नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 में इतिहास के अंदर हमने लेसन नंबर जो 7 पढ़ा है उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी हासिल की थी। प्रौद्योगिकी की प्रगति के बाद रेल इंजन और उसके निर्माण के कारखाने, वाष्प इंजन, डीजल इंजन, विद्युत इंजन, उसके साथ ही टेलीक्स सेवा के बारे में आपको जानकारी दी थी। 1963 में केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने आरंभ की टेलीक्स सेवा। वर्ष 1969 में देवनागरी लिपि में टेलीक्स सेवा पहली बार दिल्ली में आरंभ हुई थी। उसका विस्तार पूर्ण भारत में हुआ। इस सेवा का उपयोग सभी क्षेत्रों में शुरू हुआ। वर्ष 1990 के बाद इंटरनेट का उदय होने के उपरांत इस सेवा का महत्व समाप्त हो गया। अब आइए चलते हम उपग्रहीय दूरसंचार केंद्र की तरफ। कृत्रिम उपग्रह की सहायता से देश के अंतर्गत दूरसंचार सैटेलाइट कम्युनिकेशन संभव हो। इसके लिए उपग्रह पर संदेश भेजने के लिए तथा उपग्रह से संदेश ग्रहण करने के लिए आवश्यक देशांतर्गत डोमेस्टिक उपग्रहीय दूरसंचार भूकेंद्र वर्ष 1967 में अहमदाबाद के निकट जोधपुर टेकरा में खड़ा किया गया। इसके कारण भारतीय वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों को भूकेंद्र खड़ा करने उसकी कार्यप्रणाली का देशांतर्गत प्रशिक्षण देना सुलभ हो गया। वर्ष 1970 में पुणे के पास आर्मी में अंतर्देशीय दूरसंचार सेवा के लिए सुसज्जित भूकेंद्र खड़ा किया गया। उसके बाद आए चलते हम पिन कोड की तरफ। अब पिन कोड क्या है? हम जिस जगह का पत्र या डॉक्यूमेंट्स भरते वहाँ पिन कोड अनिवार्य होता है। इस पिन कोड के लिए भारत देश ने पिन कोड कैसे शुरू किया और किस लिए शुरू किया? 15 अगस्त 1972 में भारतीय डाक और तार विभाग ने देश में 6 अंकीय पोस्टल इंडेक्स कोड यानी पिन कोड का पूर्णतः अर्थ पोस्टल इंडेक्स कोड पद्धति शुरू की। डाक वितरण की कार्यक्षमता बढ़ाना इसका उद्देश्य था। इस पद्धति में देश के 9 भागों में विभाजित किया गया। पिन कोड का पहला क्रमांक मुख्य विभाग को दर्शाता है, तो दूसरा क्रमांक उप विभाग और तीसरा क्रमांक उप विभाग का प्रमुख बांटने वाला जिला, जो शेष 3 क्रमांकों द्वारा बांटने वाले स्थानीय डाकघर का स्थान सुनिश्चित करता है। महाराष्ट्र के लिए 40, 41, 42, 43, 44 ये पहले 2 अंक है। 1986 में डाक को शीघ्र गति से पहुंचाने के लिए स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई। उसके बाद ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायमंड टेलीफोन सर्विस वर्ष 1972 में मुंबई में ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा यह व्यवस्था करने का काम शुरू हुआ। वर्ष 1976 में मुंबई तथा लंदन इन 2 शहरों के बीच सीधे दूरध्वनि संपर्क किया गया। ये संपर्क ISD सेवा प्रारंभ करने के उपरांत ही हुआ। उसमें टेलीक्स, टेलीप्रिंटर, रेडियो छायाचित्र जैसी सेवाएं प्रारंभ की गई। वर्ष 1986 में विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL ने इस क्षेत्र में और बड़ी छलांग लगाई। इससे पूर्व बड़े शहरों की दूरसंचार सेवा के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड स्थापित की गई। सार्वजनिक कंपनी थी। 1990 के दशक में VSNL ने भारत में इंटरनेट सेवा प्रदान कर दी और इसको प्रथम रूप के स्थान में उसने स्थान प्राप्त कर लिया। इस क्षेत्र में सैम पित्रोदा का योगदान महत्वपूर्ण है। इसका योगदान सैम पित्रोदा का योगदान। उसके बाद आते हैं मोबाइल की तरफ, जो आज हम सभी लोग उसका उपार्जन करते हैं और ऐसे परिस्थिति में हर घर में हर व्यक्ति के पास होना ऐसा जरूरी हो गया है। यह मोबाइल 22 अगस्त 1994 को भारत में मोबाइल सेवा आरंभ हुई। उस समय मोबाइल का हैंडसेट 45,000 रुपये का तथा कॉल दर प्रति मिनट 17 रुपये थी। आज तो कुछ पैसों में हम कॉल कर लेते हैं, लेकिन उस समय 47 रुपये और 45,000 का हैंडसेट।
वर्ष 1999 में इस क्षेत्र में अनेक निजी कंपनियां आई, इस कारण यह सेवा सस्ती होने लगी। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL वर्ष 2000 के दूरसंचार विभाग की पुनर्रचना की गई। नीतिगत निर्णय की जिम्मेदारी दूरसंचार विभाग के पास रखते हुए ग्राहकों को प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। दूरध्वनि सेवा के साथ सेलुलर फोन, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड सेवाएं भी उपलब्ध हुई। आयरलैंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस भंडारों को खोज करना, उनके उत्पादन को बढ़ाना। वर्ष 1956 से खनिज तेल में प्राकृतिक गैस आयोग अर्थात आयरलैंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC की स्थापना हुई। असम राज्य के दिग्बोई के पार गुजरात के अंकलेश्वर परिसर में खनिज तेल के भंडारण मिले। आगे चलकर गुजरात के खंबायत की खाड़ी में खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के विप्लुप्त भंडार मिले हैं। खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ONGC ने वर्ष 1974 में सागर सम्राट ईस्ट डीलरशिप सागरी छिद्र यंत्र द्वारा बॉम्बे हाई परिसर में रूस अनुसंधानकर्ताओं की सहायता से तेल कुओं की खुदाई की। यहाँ वर्ष 1975 से खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस मिलना आरंभ हो गया। इसके बाद इस क्षेत्र में 8500 से अधिक तेल कुएं, प्राकृतिक गैस के 33 कुएं खोदे गए। इस कारण भारत के खनिज तेलों के कुल उत्पादन क्षेत्र में इसका हिस्सा 38% पहुंच गया। देश के खनिज तेलों की कुल आवश्यकता में 14% आवश्यकता इस क्षेत्र से पूर्ण की जाती है। रेल और प्रौद्योगिकी। आधुनिक भारत के इतिहास में रेल द्वारा अंगीकार किए गए प्रौद्योगिकी का बड़ा योगदान है। रेल यात्रा की आरक्षण व्यवस्था में कार्यक्षमता, अचूकता, सूत्रबद्धता आए। इस दृष्टि से वर्ष 1984 में दिल्ली में सबसे पहले संगणकीकृत आरक्षण व्यवस्था आरंभ की गई। 1984 में। इस वर्ष कोलकाता में मेट्रो रेल शुरू हुई। 1984 में मेट्रो रेल कोलकाता में शुरू हुई। इस प्रकार भारत ने विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लगातार उन्नति की, नए नए शोध कार्य किए। भारत 21वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण देश माना गया। भारत ने प्रौद्योगिकी का उद्योग विश्व में शांति निर्माण करने के लिए ही किया। भारत 21वीं शताब्दी में अग्रसर होने के उद्देश्य से यह कार्य निरंतर कर रहा है। भारत द्वारा उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में की गई यह प्रगति के विषय में हम अगले लेसन में पढ़ने ही वाले हैं। और इसके बाद में आते हम अभ्यास के तरफ, जो आपको पूर्ण करना है। छोटी छोटी बातें हैं जो पूर्ण करनी है तुम्हें। स्वाध्याय पूर्णता कापी में लिखने हैं। अगले पाठ में उद्योग तथा व्यापार हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। धन्यवाद, नमस्कार। इससे ज़्यादा क्या पढ़ाए 13 मिनट क्या